जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। परीक्षा कोई भी हो, हमेशा मुश्किल ही होती है। प्रारंभिक जीवन से शुरू होने वाली परीक्षाओं का ये दौर जीवन के आखिरी समय तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। एजुकेशन में सबसे मुश्किल परीक्षाओं की बात करें तो छात्र बोर्ड परीक्षाओं को सबसे मुश्किल मानते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन की पहली कठिन परीक्षा होती है। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इन परीक्षाओं का ग्राफ भी मुश्किल होता जाएगा। ज़्यादातर छात्र जिस परीक्षा में बैठते हैं उसे ही सबसे मुश्किल मान लेते हैं। आमतौर पर भारत में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सबसे टफ माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों उम्मीदवार बैठते हैं, लेकिन इन्हें क्रैक करने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत ही कम होती है। इन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कई उम्मीदवार ये कहते मिल जाएंगे कि ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा कठिन है, या वो फला एग्ज़ाम दुनिया का सबसे ज़्यादा कठिन है। लेकिन अगर हम दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं की बात करें तो उस लिस्ट में भारत की कुछ ऐसी परीक्षाएं भी शामिल हैं जो दुनिया में कई ऐसी परीक्षाएं जिनको क्रैक करने के लिए उम्मीदवारों को सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, या यूं कहें कि उम्र निकल जाती है। आज मैं आपको इस वीडियो में दुनिया की 5 सबसे कठिन एग्ज़ाम्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है गोका एग्ज़ाम। अगर हम दुनिया के सबसे टफ परीक्षा की बात करें तो ये चीन में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को गोका या नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सिटी में दाखिला देने के लिए ये परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें करीब 1 करोड़ छात्र भाग लेते हैं। ये परीक्षा करीब 9 घंटे तक चलती है, जिसमें 2 दिन का समय लगता है। इस देश में यह एग्ज़ाम छात्रों का भविष्य तय करता है। दूसरे नंबर पर आता है मास्टर सेमिलियर डिप्लोमा एग्ज़ाम। कठिनाई के पैमाने पर इस परीक्षा को विश्व का दूसरा सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। यूरोप में यह परीक्षा वाइन निर्माता विशेषज्ञ बनने के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को 4 चरणों में बांटा जाता है: इंट्रोडक्टरी, थ्योरी, सर्विस और ब्लाइंड टेस्टिंग। इसमें सबसे टफ तीसरे चरण को माना जाता है। टेस्टिंग के दौरान छात्रों को ये बताना होता है कि संबंधित वाइन किस वर्ष और कहाँ बनी थी। इसमें 25 मिनट में 6 वाइन टेस्ट करने पड़ते हैं। अधिकांश छात्र इसी चरण में फेल हो जाते हैं। ये परीक्षा कितनी कठिन है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 50 वर्षों में केवल 274 लोग ही इसे क्रैक कर पाए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये दुनिया की सबसे टफ परीक्षा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। तीसरे नंबर पर आता है यूपीएससी। भारत में होने वाली यूपीएससी को न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से भारत में शीर्ष अधिकारियों की भर्ती होती है। ये परीक्षा 3 चरण में आयोजित की जाती है। पहला चरण प्रीलिम्स, दूसरा चरण मेंस और उसके बाद इंटरव्यू होता है। इस परीक्षा में हर साल लाखों लोग भाग लेते हैं। इस परीक्षा को दुनिया के सबसे टफ एग्ज़ाम में तीसरे स्थान पर मिला, क्योंकि इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत बहुत ही कम होता है। इस एग्ज़ाम में बैठने वाले लाखों उम्मीदवार में से केवल 0.1 या 0.4% उम्मीदवार ही पास हो पाते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को कई साल तक मेहनत करनी पड़ती है। चौथे नंबर पर आता है सीसीआई। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सिस्को द्वारा आयोजित सीसीआई परीक्षा को दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। सिस्को द्वारा गया सर्टिफिकेट दुनिया भर में मान्य है।
इस परीक्षा को पास करने वाला व्यक्ति टॉप लेवल का नेटवर्क इंजीनियर माना जाता है। इस सर्टिफिकेशन के लिए लिखित एवं लैब दोनों तरह के एग्ज़ाम होते हैं। लिखित परीक्षा पास करने वाला ही लैब एग्ज़ाम दे पाता है। लैब एग्ज़ाम एक दिन में 8 घंटे की अवधि तक चलता है। 5वें नंबर पर आता है मेंसा। इंसानों का आईक्यू जांचने के लिए मेंसा संस्था आईक्यू टेस्ट करता है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। मेंसा सोसाइटी एक वैश्विक समाज है जिसमें उच्चतम आईक्यू वाले लोग को शामिल किया जाता है। इस टेस्ट को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। मेंसा सोसाइटी में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनका स्कोर मेंसा आईक्यू टेस्ट में 98 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा होता है। वहीं मेंसा सोसाइटी में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र की कोई बाधा नहीं होती। इस सोसाइटी में सबसे कम उम्र के सदस्य की उम्र मात्र 2 साल है। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।